अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीब। कैसे आप सब? ठीक है, फिट एंड नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले 100 सालों में जो खुराक चेंज हुई है उसके मुतालिक, और उसके साथ साथ जो बीमारियां बढ़ी हैं। तो अगर हम 100 सालों में पीछे मुड़ के जाएँ और देखें तो हमें ये पता चलेगा कि लास्ट 100 ईयर्स में, 100 सालों में, जो वेजिटेबल ऑयल है उसका इनटेक कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। 500% यानी 500% ज़्यादा जो है इनटेक हो गया है आपके वेजिटेबल ऑयल का, कनोला। ठीक हो गया। इसी तरह से लास्ट 100 सालों में जो सैचुरेटेड फैट है, यानी कि जो एनिमल फैट है, जो कि दुम्बे की चर्बी और इस तरह से जो जानवर से फैट आता है, या जो मलाई या जो मक्खन, इसका इनटेक जो है वो कम हुआ है। 80% इनटेक इसका कम हुआ है 100 ईयर्स में अगर देखा जाए। इसी तरह से 1100%, 1100% इंक्रीज हुआ है चीनी का इस्तेमाल। इसी तरह से जो बीफ है उसका इनटेक लास्ट 100 ईयर में 30% कम हुआ है। तो अगर 100 सालों में देखा जाए कि किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है, किन का इस्तेमाल कम हुआ है, और उसके बाद देखा जाए कि किस तरह से शुगर भी बढ़ी है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा है, दिल की बीमारियां भी बढ़ी है, कैंसर, बहुत सारी बीमारियां वो बढ़ रही हैं। जितना जितना मॉडर्न मेडिसिन तरक्की कर रही है उतनी उतनी बीमारी भी तरक्की कर रही है। तो 100 सालों को देखने के बाद जो मशवरा देना चाहिए था वो क्या देना चाहिए था कि सैचुरेटेड फैट का इस्तेमाल कम हुआ है तो इसको बढ़ाओ ताकि ठीक रहो, फिट रहो। इसी तरह से चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, उनको रिस्ट्रिक्ट करो, क्योंकि 1000%, 1100% इंक्रीज है तो इसको कम करना है। यही गाइडलाइन होनी चाहिए ना जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी पेशेंट्स की तरफ। इसी तरह से जो वाइट मीट की तरफ हमने बोला कि चिकन खाओ और बीफ और ये ना खाओ, तो पिछले 100 सालों में तो बीफ का इस्तेमाल कम हुआ है और चिकन का इस्तेमाल 200% बढ़ा है। उसके बावजूद बीमारियां बढ़ी हैं। तो सही मशवरा क्या होना चाहिए कि गोश्त खाओ, और मटन बीफ का कोई जुर्म नहीं है कि आपने उसको खुराक में बंद कर दिया है। हाँ, यूरिक एसिड के पेशेंट्स कुछ अरसे के लिए प्यूरिन चूंकि उसमें ज़्यादा होता है तो उसको आपने कम करना है, लेकिन असली जो वजह बनी है बीमारियों की वो यही है कि दोबारा से मैं बता दूं, चीनी का इस्तेमाल ख़त्म करो, कार्बोहाइड्रेट्स को रिस्ट्रिक्ट करो, दुम्बे की चर्बी, एनिमल फैट की तरफ आओ, कनोला शनोला बंद करो। इसी तरह से रेड मीट भी कंज्यूम करो, क्योंकि वो अल्लाह ने आपके लिए एक खुराक बनाई है, तो उसमें कैसे बुराई हो सकती है। अब मैं आपको जो बताने वाला हूं आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगा, अमेरिकन फूड पिरामिड। ये 1992 में बनाया गया और बताया गया कि ये चीज़ें आपने ज़्यादा खानी है और ये चीज़ें कम खानी है। 100 सालों का जो आप देखें कि किस चीज़ का इंटेक ज़्यादा हुआ और कैसे बीमारियां बढ़ी, उसके बाद जो फूड पिरामिड बनाया गया वो चेक करें कि सबसे पहले क्या बताया जा रहा है कि आपने ये जो सीरियल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, ये इस्तेमाल करने हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की होनी चाहिए। उसके अगले में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इकट्ठा कर दिया। फ्रूट्स में फ्रुक्टोज होता है, ठीक हो गया, यानी कि पहले भी आपने कार्ब्स लिए, फिर भी आपने कार्ब्स लिए। उसके बाद प्रोटीन की तरफ आते हैं कि प्रोटीन उससे कम, ठीक हो गया। पिरामिड देखें ना, ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है जो इसका आप अगर देखें, यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद फिर अगर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ऑप्शन देंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग तो मीठा की तरफ जाएंगे, फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, तो फ्रुक्टोज इंटेक बढ़ जाएगा। तीसरे नंबर पे फिर कहा कि बेहतर है कि आप वाइट मीट खाएं, सही हो गया। और सबसे आखिर में मासूम बेचारा फैट, जिसका इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम है। तो अगर आपने अपनी सेहत बेहतर करनी है ना, तो इनकलाब लाना होगा, इसी फूड पिरामिड को उल्टा करना होगा, ठीक हो गया। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स मिनिमम करने होंगे, सही हो गया। इसी तरह से फ्रूट्स को भी मिनिमम रखना होगा। इसी तरह से आपने प्रोटीन को अपना अच्छा रखना होगा, अच्छी सोर्स से प्रोटीन को। और फैट चूंकि लो इंसुलिन इंडेक्स है, अगर मैं एक सेब खाता हूं वो इंसुलिन को ज़्यादा बढ़ाएगा, उसके बरक्स अगर मैं सिर्फ देसी घी चम्मच से लेता हूं तो वो इंसुलिन को जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, सही हो गया। तो हमने ये इनकलाब लाना है, और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पे जो मकसद है मेरा कि आपको समझा सकूंगा किस तरह से
ہمیں ایکسپرٹس نے یہ جو فوڈ پیرامڈ ہے اسی کو دیکھ کے ڈاکٹرز بھی ایڈوائز کرتے رہے اور ڈائٹیشینز بھی ایڈوائز کرتے رہے, اور جس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ آپ دیکھ لیں بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں اور بیماریاں کو لا علاج ڈکلیئر کر دیا. یاد رہے غذائی بیماریوں کو لا علاج ڈکلیئر کرنا, لا علاج کہنا اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کے مترادف ہے. تو تھوڑا خیال کریں, اور جتنے بھی ایک فوڈ ایکسپرٹس ہیں جو مجھے سن رہے ہیں, لو کارب ڈائٹ کی طرف لے کے آئیں, انقلاب لے آئے, پیرامڈ کو الٹا کر دے اور تختہ پلٹ دے, اور پھر دیکھیں کہ کیسے انشاءاللہ پیشنٹس آپ کے ریکور ہوں گے, بیماریوں کو ریورس کریں گے, جتنی بھی کرونک بیماریاں, اور ان کی زندگی میں آسانی آئے گی. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.